Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi grammar व्याकरण for class हिंदी व्याकरण। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम का बोध कराऊंगा। आप लोग उसको पढ़िए और यथास्थान अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आप लोग सर्वनाम की परिभाषा सबसे पहले बताएंगे। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है के स्थान पर राम के जगह पर हम कह सकते हैं वो आ जाता है। उसका नाम नहीं लिया गया तो वह हो गया सर्वनाम। अब दूसरा हो गया बच्चे खेलते हैं, तो हो जाएगा वे खेलते हैं। तो वे हो गया सर्वनाम। ये ऐसे जो शब्द संज्ञा के बदले में संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह संज्ञा को रिप्लेस कर देता है, संज्ञा का स्थान ले सकता है। तो हम चलते हैं इसके वेद के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कौन सा उसका वेद है? तो सर्वनाम के वेद हैं 6। सर्वनाम के 6 वेद हैं और विशेषण के 4। सर्वनाम के 6 वेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में होता है जैसे पुरुष में हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उसी तरह जैसे वह वे दोनों, वे सब, मैं हम दोनों, हम सब, और तुम दोनों, वे सब। ये जो होता है कि पुरुषवाचक हो गए। निश्चयवाचक का मतलब होता है कि 1 2 संख्या जिसकी एकदम गिनती फिक्स हो। और अनिश्चयवाचक में कुछ कई ये सब निश्चय न हो। और आगे संबंधवाचक। सर्वनाम संबंध को जो बताए उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, जो, ये सब। आगे होता है प्रश्नवाचक। बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वनाम है। कौन, क्यों, ये सब। तो निजवाचक सर्वनाम अपने बारे में जो बताए, तुम सब, तुम तुम्हारा, मैं मेरा, वह उसका, ये सब। निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 वेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो पुरुष सर्वनाम श्रोता या सुनने वाले को जिसके विषय में बात की जाए उसका, और जिसके बारे में बात की जाए कहने वाला, सुनने वाला, और जिसके विषय में बात की जाए, सब पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जिस जो कहता है वह उत्तम पुरुष,
और जो सुनता है वह मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। तो जैसे मैंने श्याम से कहा कि आपका मित्र मोहन आजकल विद्यालय नहीं आता, तो मैंने कहा, तो कहने वाला उत्तम पुरुष, उससे कहा, जिससे कहा वह मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह अन्य पुरुष हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पहले हम अध्ययन करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते हैं। वे सर्वनाम जो कहने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाला श्रोता, तथा जिसके विषय में बात किया जाए उसका बोध कराता है। तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष वे सर्वनाम जो कहने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता तथा जिसके विषय में बात किया जाए उसका बोध कराता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो वक्ता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो कहने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, राम, मोहन, ये सब। मध्यम पुरुष, तो ये मध्यम पुरुष चूंकि वो नाम हो जाएगा इसलिए संज्ञा में हो जाएगा, तो हम दोनों, हम सब, ये मध्यम पुरुष में जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम सब, ये सब हो गए। और जिसके बारे में बातचीत की जाती है वह अन्य पुरुष होता है।
जैसे वह, उसे, उन्होंने आदि। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं इसे। वह, उन्होंने, उन्हें आदि, ये हो गए अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात किया जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो जिसके बारे में बात किया जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में परिचित हुए। अब हम चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं। वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 5 लोगों ने खाना खाया। या वह, ये उदाहरण हम देते हैं। या वह आदि, ये लिख देते हैं। निश्चय तो है, संख्यावाचक में आ जाएगा, लेकिन ये विशेषण हो जाएगा। या वह हम लिख देते हैं जो एकदम सीधा हो। यह मेरा घर है, वह आपका घर है, तो यह निश्चय हो जाए। यह पायल का घर है, या प्राथमिक पाठशाला है, ये सब अनिश्चयवाचक। दूसरा हो गया तीसरा सर्वनाम का भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम संज्ञा, जो सर्वनाम निश्चित जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहां कोई आया था। कोई आया था, कोई, इसमें कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कुछ, ये चावल के कुछ दाने हैं, दाने हैं, इसमें कुछ, कोई, ये इसके उदाहरण है। और आता है संबंधवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम जो अन्य उपवाक्य में आए संज्ञा शब्द के साथ संबंध बताते हैं। वे सर्वनाम जो अन्य उपवाक्य में आए संज्ञा शब्द के साथ संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां लिख देंगे संबंधवाचक। तो ये चौथा है, जैसे या, जो, वह, ये, वह, जो, वह, ये आदि। यह वही व्यक्ति है जिन्होंने मेरा कार्य किया, तो ये संबंध है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम पांचवा। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये पांचवा है सर्वनाम के भेद, जिससे हमें किसी प्रश्न का बोध हो। संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु घटना आदि के संबंध में, किसी वस्तु व्यक्ति या घटना के संबंध में प्रश्न का बोध कराने वाले, किसी वस्तु व्यक्ति या घटना के संबंध में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कोई, क्यों, किसने, क्या, कोई, क्या, क्यों, किसने आदि। ये सब प्रश्न का वाचक सर्वनाम है। छठा हम देखते हैं, छठा और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक वे सर्वनाम जो स्वयं अपने बारे में बताते हैं से निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति घटना के संबंध में अपने बारे में बताते हैं। सर्वनाम कर्ता के स्थान पे अपनापन निजत्व बताने के लिए आता है। वे वह सर्वनाम जो कर्ता के साथ निजत्व बतलाने में प्रयोग किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैंने अपना काम किया, तो मैंने के साथ अपना काम पूरा कर लिया। मैंने अपना काम पूरा कर लिया तो अपना। अब यह तुम्हारा काम है। तुम्हारा ये क्या है, ये भी निजवाचक में है। आप स्वयं यह परीक्षा का परीक्षण कर सकते हैं, तो यह भी निजवाचक है। तो हम देखते हैं सर्वनामों की रूप रचना। कर्ता मैं, मैंने, कर्म मुझे, मुझको,
और करण मुझ में मेरे द्वारा, संप्रदान मुझे मुझको मेरे लिए, अपादान मुझसे, संबंध मेरा मेरी मेरे, अधिकरण में मुझे मुझ पर। ये सर्वनाम की रूप रचना है पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में मैं शब्द के साथ। इसी तरह बहुवचन में हो जाएगा कर्ता में हम हमने हम सब, कर्म में हो जाएगा हमें हमको, और करण में हो जाएगा हमसे हमारे, और संप्रदान में हमें हमको हमारे लिए, और अपादान में हमसे हम लोगों के, और संबंध में हमारा हमारे हमारी, और हम में, अधिकरण में हम में और हम पर। इसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम तू, अस्मदिष्म जैसा कहते हैं वह है, तो कर्ता में हो जाएगा एक वचन में तू तूने, बहुवचन में तुम सब, और कर्म में तुझे तुम सबको, ये हो जाएगा बहुवचन में तुम्हें तुमको तुम लोगों को, करण में हो जाएगा एक वचन में तुमसे तुम तेरे द्वारा, और बहुवचन में तुमसे तुम्हारे द्वारा। संप्रदान में एक वचन में होगा तुझे तुझको, और बहुवचन में हो जाएगा तुम्हें तुमको। अपादान में तुझसे, बहुवचन में तुमसे तुम लोगों से। संबंध में तेरा तेरे तेरी, और बहुवचन में हो जाएगा तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी। और अधिकरण में तुझ में तुझ पर, और हो जाएगा बहुवचन में तुम पर। इसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम वह में कर्ता कारक में वह उसने, और बहुवचन में हो जाएगा वे उन्होंने वे लोग उन लोगों ने। कर्म में हो जाएगा उससे उनको उसको, बहुवचन में हो जाएगा उन्हें उनको उन लोगों को। संप्रदान में हो जाएगा वह का उसे उनको उसके लिए, और बहुवचन में हो जाएगा उन्हें उनको उनके लिए। इसी तरह संबंध में उसका उसके उसकी हो जाएगा, और बहुवचन में उनका उनके उनकी हो जाएगा। अधिकरण में उसमें और पर, और इसमें हो जाएगा बहुवचन में उसमें उन पर। तो यहाँ ये कुछ उदाहरण है अस्मदिष्म से संबंधित, जैसा आप जानते हैं। संबंध में भी है जो, यत् सब, जिसे संस्कृत में कहते हैं कर्ता में एक वचन में हो जाएगा जो जिसने, बहुवचन में हो जाएगा जो जिन्होंने जिन लोगों ने। कर्म में जिसे जिसको, और बहुवचन में हो जाएगा जिन्हें जिनको। करण में जिसमें और जिसके द्वारा, और इसमें हो जाएगा बहुवचन में जिससे जिसके द्वारा। संप्रदान में जिसको जिसके लिए, और बहुवचन में हो जाएगा जिसको जिनके लिए। अपादान में जिससे, और बहुवचन में हो जाएगा जिनसे। संबंध में हो जाएगा जिसका के का की, और जिनका के की हो जाएगा। अधिकरण में जिनमें जिस पर, और उसमें जिसमें और जिस पर, और बहुवचन में हो जाएगा जिनमें जिन पर। प्रश्नवाचक में कौन, कर्ता कौन किसने, बहुवचन में किन्होंने किन लोगों ने। कर्म किसे किसको, और बहुवचन में हो जाएगा किन्हें किनको। करण किससे किसके द्वारा, बहुवचन में हो जाएगा किनसे किनके द्वारा। संप्रदान किसको किसके लिए, और बहुवचन में हो जाएगा किनको किन के लिए। अपादान किससे, बहुवचन में किन से। संबंध में किसका के की, और बहुवचन में हो जाएगा किनका किनकी किनके। अधिकरण में किस में किस पर, बहुवचन में हो जाएगा किन में और किन पर। तो ये रहे आपके प्रश्न। ये प्रश्नवाचक शब्द कौन का, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण में थे। आप इसे अच्छी तरह पढ़ लेंगे। इसके बाद सर्वनाम और उसके 6 भेद प्रभेदों को समझ लेंगे। फिर आगे प्रश्न उत्तर को करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम सब प्रयोग किए जाते हैं, तो एक नाम के लिए, सभी नामों के लिए, केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ, केवल विशेषण के साथ, तो सभी नामों के लिए, सभी नामों के साथ। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अपनत्व दिखाने के लिए निजवाचक का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्रश्न और उसके उत्तर है। तो आज का पाठ यहीं पर, शेष पाठ अगले दिन आपको बताएंगे।